जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो लोग काफ़ी उसके बारे में जान रहे थे और उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की कि आखिर में ये कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। और उस समय लोगों को ये लगा था कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो पाएगा और उसी के बारे में लोग जान रहे थे। लेकिन मार्केट में इतने बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर बैठे हुए हैं, यानी कंपनी बैठे हुए हैं जो अपना एक से एक अपना एआई टूल्स को लेते आए। अभी से कुछ दिन पहले जो है वो गूगल ने अपना भी क्या किया, एआई टूल को लेके आया जिसका नाम जेमिनी है, या फिर पहले उसको बार्ड बोला जाता था। बार्ड को ही बाद में रिप्लेस करके गूगल उसको जेमिनी में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा उसका बोलना है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर में ये गूगल जेमिनी आप कैसे यूज़ कर पाएंगे, क्या क्या फीचर्स ये देता है और इसको यूज़ करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मार्केट में भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनका यूज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में किया जा रहा है, अलग अलग कामों को यूज़ में लाने के लिए। वैसे ही गूगल का जेमिनी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है और काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें भी दिए गए हैं जिसको आप अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल कामों में यूज़ में ला सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस पे आप कैसे चीज़ों को कर पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक ब्राउज़र खुला हुआ है गूगल क्रोम। जरूरी नहीं है कि आप यही आप यूज़ में लाएंगे, कोई भी ब्राउज़र को आप यूज़ में ला सकते हैं। यूआरएल में आपको टाइप करना है जेमिनी या फिर गूगल जेमिनी। जैसे हम लिखे तो देखिए यहाँ पे हमारे सजेस्टेड में आ गया। अब यहाँ पे हम नीचे करके इंटर कर दिए गूगल जेमिनी। सबसे पहला लिंक दिखाई दे रहा है gemini.google.com। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपका ये एक इंटरफेस खुलेगा। ये एक वेलकम इंटरफेस है जहाँ पे आपको जेमिनी के बारे में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब जब चैट जीपीटी पे आप लॉगिन करते हैं, मतलब चैट जीपीटी के जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक देता है लॉगिन का और एक देता है साइन अप का। यानी या तो लॉगिन करिए या तो आप साइन अप करिए। मतलब अकाउंट बना है तो लॉगिन करेंगे और अकाउंट नहीं बना है तो साइन अप करेंगे। लेकिन ये जो है जेमिनी जो है वो गूगल का ही है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको साइन इन का ही यूज़ करना है। यानी यहाँ पे साइन अप नहीं दे रहा है, यहाँ पे साइन इन या फिर लॉग इन समझ जाइए वो दे रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें साइन इन करने के लिए आपको अकाउंट इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि ये गूगल का है और गूगल का आप अकाउंट जीमेल जो है वो ऑलरेडी यूज़ में ला रहे होंगे। तो ये आपके जीमेल से ही कनेक्ट हो जाएगा और वहीं पे सारा हिस्ट्री आपका जाके स्टोर होगा। तो ये इंटरफेस देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा है ट्राई जेमिनी एडवांस किट। एडवांस जो जेमिनी का एडवांस वर्जन है उसको यूज़ करिए या फिर बिजनेस के लिए यूज़ करिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे साइन इन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जेमिनी सुपर चार्ज योर क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रहा है। चैट टू स्टार्ट राइटिंग प्लानिंग लर्निंग एंड मोर विथ गूगल एआई, और यहाँ पे भी साइन इन ऑप्शन दे रहा है। क्या क्या काम ये कर सकता है यहाँ पे एक एक करके फोटोज बदल रहे हैं और दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो भी जीमेल ऑलरेडी यूज में हुआ है और वो लिस्ट में है वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जिससे भी लॉगिन करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक जीमेल को लेते हैं और लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे और वो ऑलरेडी लॉगिन होगा तो डायरेक्ट आप साइन इन हो जाएंगे, लेकिन लॉगिन नहीं होगा तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस जीमेल का पासवर्ड दे देते हैं क्योंकि हम इस जीमेल पे लॉगिन नहीं है, यानी लिस्ट में तो बस है लेकिन लॉगिन नहीं है। तो हम क्या किए कि यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए। बोल रहा है सिंप्लीफाई और साइन इन। ये तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्क्रीन लगा लीजिए कि आप यहीं। हम कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं कि अभी हमको ये नहीं लगाना है। बोल रहा है कि आप क्या करिए कि पिन टाइप करिए। यहाँ पे बोल रहा है विंडो सिक्योरिटी में मेकिंग श्योर इट्स यू सेटअप विंडोज हेलो टू साइन इन। अच्छा, बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पिन टाइप करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर का। तो हम यहाँ पे पिन टाइप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंटर किए। जैसे एंटर किए तो देखिए हम साइन इन हो जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि आप पास की क्रिएटेड, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखिएगा हमको अंदर लेके चला जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आपसे भी ऐसा ही पूछेगा, हो सकता है कि आपके जीमेल में उतना सिक्योरिटी नहीं लगा हो तो आपसे कुछ और पूछ ले। जरूरी नहीं कि ये सारे ऑप्शन ही पूछे जाएंगे। अब जब हम यहाँ पे साइन इन कर लिए हैं तो यहाँ पे साइन इन ऑप्शन नहीं दिखा रहा है और नीचे भी साइन इन नहीं दिख रहा है। नीचे आ गया चैट विद जेमिनी
और यहाँ पे प्रोफाइल आ गया है। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है हाय अभिनय कुमार, और इस ईमेल से यानी इस जीमेल आईडी से हम साइन इन हुए हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। जब आप चैट करना होगा इसे तो चैट विद जेमिनी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे चैट विद जेमिनी पे तो कुछ ऐसा दिखेगा और बोलेगा कि आप इसके टर्म्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करिए। अगर नहीं करना है तो नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपको करना है तो यहाँ से नीचे आएंगे एक एक करके या फिर मोर पे क्लिक करके और आई अग्री पे क्लिक करेंगे। काफ़ी आसान है अकाउंट बनाना। उसके बाद बोल रहा है वेलकम टू जेमिनी। यहाँ पे बोल रहा है कि जेमिनी विल नॉट ऑलवेज गेट इट राइट, जेमिनी हमेशा सही नहीं हो सकता। जेमिनी आपके एक्सटेंशंस को यूज करेगा। अब क्या क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। बोल रहा है नीचे कि ऑप्ट टू रिसीव ईमेल अपडेट्स अबाउट जेमिनी एप्स, योर पर्सनल डेटा विल बी प्रोसीड बाय गूगल टू सेंड दोज ईमेल्स इन अकॉर्डेंस विथ गूगल्स प्राइवेसी पॉलिसी। हम बोल देते हैं कि हमको ये अपडेट नहीं चाहिए तो हम बिना चेक किए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आगे लेके आ गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिख के आ गया हेलो अभिनय कुमार, हाउ कैन ही हेल्प यू टुडे। यहाँ पे कुछ हमको दिखाई दे रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप का, जिसका यूज करके हम इसे सवाल पूछ सकते हैं। अब बात आता है कि आखिर में हम जेमिनी पे काम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज कि हम जेमिनी से कोई भी सवाल पूछेंगे और ये उसका जवाब दे देगा, जैसे कि चैट जीपीटी और भी जो एआई टूल्स हैं वो कर पाते हैं। साथ ही साथ ये क्या कर पाएगा कि पिक्चर भी जनरेट कर पाएगा आपके लिए। यानी आप अगर इसको बोलेंगे कि हमको ऐसा एक पिक्चर बनाओ, मतलब आप उसको बताएंगे लिख के कि कैसा पिक्चर चाहिए, तो ये पिक्चर भी बना देगा। यानी आपके सवालों का जवाब भी दे देगा और साथ ही साथ ये पिक्चर भी बना देगा अगर आप इसको पिक्चर बनाने के लिए बोलेंगे तो। उसके अलावा आपके लिए ये क्या करेगा, मैसेजेस लिख देगा। आपके लिए क्या करेगा तो एप्लीकेशन लिख देगा। आपके लिए ये किसी भी प्रकार का कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कर सकता है या फिर इमेजेस बना सकता है। अब थोड़ा सा पहले इसके इंटरफेस को समझते हैं और उसके बाद कुछ सवाल इससे पूछेंगे, देखेंगे कि ये जवाब दे रहा है कि नहीं। कुछ फोटो इससे बनवाएंगे और देखेंगे ये काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ऊपर लिखा हुआ सी द लेटेस्ट अपडेट टू द जेमिनी एप्स प्राइवेसी हब, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोफाइल है। अब इधर देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पे सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे दे रहा है रियल टाइम रिस्पॉन्सेज, ये ऑन है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये बोल रहा है रिस्पॉन्सेज विल शो ओनली दे आर कंप्लीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे कि गूगल जेमिनी आपको जवाब दे, तो जब वो पूरा जवाब दे देगा तो ही आपको दिखाई देगा, अगर ये रियल टाइम रिस्पॉन्सेज ऑफ रहेगा तो। लेकिन अगर ये ऑन रहा तो जैसे हम ऑन कर रहे हैं तो लिखा ना वाइल इन प्रोग्रेस, यानी अगर वो प्रोग्रेस अभी कर रहा होगा, लिख रहा होगा, तो भी आपको जवाब सामने आता जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि वो रियल टाइम रिस्पॉन्स आप चाहते हैं कि यस रहे, मतलब अभी वो काम कर रहा है और रिजल्ट आते रहे, तो ऑन रखिए। लेकिन चाहते हैं कि जब सारा काम हो जाए तब एक ही बार रिजल्ट आए कंप्लीट होने के बाद, तो आप इसको ऑफ रखिए। उसके ऊपर दिखाई दे रहा है डार्क थीम। अगर आप इसको क्या कर देंगे, ऑन करेंगे, तो ये पूरा थीम डार्क हो गया है। और अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ये देखिएगा डार्क नहीं हुआ, लाइट दिखाई दे रहा है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। उसके बाद ऊपर दिखाई दे रहा है योर पब्लिक लिंक्स। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरी जगह लाया जहां पे दिखाई दे रहा है आपके पब्लिक लिंक्स। अब जिस भी पब्लिक लिंक को आप यूज किए होंगे वो सारा यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अभी हम कोई ऐसा यूज नहीं किए इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। हम चैट विद जेमिनी जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये वहीं पे ला दिया जहां से हम गए थे। फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ऊपर दे रहा है एक एक्सटेंशंस। जैसे हम एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रहा है। एक्सटेंड योर सर्च, यहाँ पे हम बोलते हैं डिसमिस कर देते हैं, या फिर शो मी मोर करेंगे, हम डिसमिस करते हैं। बोल कह रहा है जेमिनी एक्सटेंशंस हेल्प यू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। और नीचे देखिएगा कि गूगल फ्लाइट्स, गूगल होटल्स, गूगल मैप्स, गूगल वर्क स्पेस और यूट्यूब, ये 5 चीजें दिखाई दे रहा है। इसमें ये ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो सारे जगह के इंफॉर्मेशंस पे जेमिनी का कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सारे जगह की इंफॉर्मेशंस को जेमिनी जो है वो ट्रैक कर पाएगा और वहां से भी आप सवाल पूछेंगे तो दे पाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूट्यूब ऑन है ना, यानी यूट्यूब अगर आपका ऑन है तो वहां से रिलेटेड भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो जेमिनी वहां का भी इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है और वहां का भी जवाब दे देगा। अगर आप गूगल वर्क स्पेस को ऑन कर देंगे तो और कनेक्ट कर देंगे तो इससे होगा क्या कि आपका जीमेल, ड्राइव और डॉक्यूमेंट्स, इन सबको भी जेमिनी रीड करेगा और वहां से भी क्या करेगा, ये आपको जवाब दे देगा अगर वहां से भी सवाल पूछेंगे तो। साथ ही साथ गूगल मैप से गूगल होटल्स और गूगल फ्लाइट्स,
यानी इन सब पे वो कनेक्ट हो जाएगा, जेमिनी कनेक्ट हो जाएगा और यहां से भी कोई सवाल पूछेंगे तो रिजल्ट आपको दे पाएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ का इंफॉर्मेशन आप जेमिनी को शेयर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। वैसे आपको पता है जेमिनी गूगल का है और गूगल के पास ये यूट्यूब और ये जो भी आपको एप्लीकेशंस दिखाई दे रही है गूगल का ही है। तो गूगल के पास तो आपका डेटा है ही, बट जेमिनी वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन आप चाहते हैं जेमिनी भी कंट्रोल कर पाए तो आप एक्सेस दीजिए। अगर चाहते हैं नहीं कंट्रोल कर पाए तो इसको एक्सेस नहीं दीजिए। तो फिलहाल यूट्यूब पे एक्सेस नहीं देना, इसको ऑफ कर देते हैं। मैप पे नहीं देना, इसको ऑफ कर देते हैं। होटल्स पे नहीं देना, फ्लाइट्स पे नहीं देना, तो जिस पे नहीं देना ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ सेटिंग्स के अंदर ये 4 ऑप्शंस मिले, चारों हम आपको बता दिए। अब उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे एक्टिविटी दिख रहा है, जो एक्टिविटी के होंगे वो दिखाई देगा और यहाँ पे आपको हेल्प में जाइएगा तो आपको जो भी हेल्प चाहिए वहाँ पे आप सवाल पूछिए और वहाँ पे आपको जवाब आएगा। जेमिनी जवाब नहीं देगा, जेमिनी से रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो। अब जब ऊपर आएंगे तो यहाँ न्यू चैट का ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंड मेनू मिल रहा है, 3 लाइन मिल रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा और यहाँ पे न्यू चैट दिखाई देगा। लेकिन जब इसको कोलैप्स कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब एक्सपेंड करने पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपग्रेड टू जेमिनी एडवांस। यानी हम जो यूज कर रहे हैं वो जेमिनी का बेसिक है जो सबके लिए है, बट जेमिनी एडवांस यूज करना है तो इसके लिए हो सकता है ये प्रीमियम आपसे मांगे, यानी पैसा मांगे और फिर ये एडवांस फीचर दे। जैसे चैट जीपीटी 4.0 जो अभी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन चैट जीपीटी का उससे नीचे वाला वर्जन जो है वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। बट चैट जीपीटी 4.0 या 4.0 बोलेंगे, उसमें क्या है, प्रीमियम फीचर्स है जिसके लिए पैसा पे करना होता है। वैसे ही जेमिनी एडवांस यूज करना है तो अपग्रेड करना पड़ेगा और लॉजिकल बात है कि जब अपग्रेड करेंगे तो उसके लिए आपको उसका पैसा पे करना पड़ेगा, यानी सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख पाए कि ये एक्सपेंड करेंगे और ये कोलैप्स करेंगे तो कैसा होगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको न्यू चैट, यानी न्यू चैट से आप क्या कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं जो सवाल का जवाब आपको जेमिनी देगा। अब ये कैसे पूछेंगे, तो चलिए हम क्या करते हैं, न्यू चैट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू चैट पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिएगा इंटर ए प्रॉम्प्ट हियर दे रहा है, यानी बोल रहा है कि जो आप सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल आप यहाँ पे टाइप करिए, उसका जवाब जेमिनी देगा। सवाल पूछने के प्रोसेस को, एआई से जब भी हम सवाल पूछते हैं तो ये सवाल टाइप करने को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट टाइप करना। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग कोर्स भी होता है जहाँ पे आपको यही सिखाया जाता है कि एआई से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, यानी एआई से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, जो भी सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। अब अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे पूछते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछ सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और माइक्रोफोन से भी आप सवाल को पूछ सकते हैं। और अलग अलग लैंग्वेजेस में आप अपने कीबोर्ड से लैंग्वेजेस को चेंज करके जिस भाषा में सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। अब जैसे सबसे पहला सवाल हम जेमिनी यूज कर रहे हैं तो पूछ लेते हैं क्या इसे, व्हाट इज जेमिनी, ठीक है, व्हाट इज गूगल जेमिनी, GMINI। और ये करने के बाद इंटर जैसे ही बटन प्रेस करें तो देखिएगा यहाँ पे अब ये सवाल को समझ रहा है और सवाल को समझने के बाद यहाँ पे जवाब देगा। दिखाई दे रहा है गूगल जेमिनी इज ए न्यू फैमिली ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMS क्रिएटेड बाय गूगल AI स्पेशली डीप माइंड एंड गूगल रिसर्च। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो चैट क्या है, गूगल जेमिनी है, वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल AI एप्लीकेशन है जो गूगल के द्वारा बनाया गया है। नीचे लिखा है इट्स कंसिडर्ड देयर मोस्ट पावरफुल AI मॉडल है डिजाइन टू कंपेयर विद OpenAI चैट GPT 4, यानी चैट GPT 4 को ये कॉम्पीट करने के लिए लाया गया है। और भी कुछ चीजें यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है, इसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बारे में आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि नीचे लिखा है हियर्स ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट मेक्स जेमिनी स्पेशल, यानी जेमिनी स्पेशल क्यों है बाकी ये टूल से, उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इसको पढ़ेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये सवाल अगर हिंदी में पूछना होता तो आपको अपने कीबोर्ड में क्या करना होगा, हिंदी एक्टिव कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है गूगल जेमिनी क्या है, या फिर ये भी लिख सकते हैं तुम कौन हो, तुम कौन हो। और ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो जैसे हम पूछे तुम कौन हो तो जेमिनी पे ही लिख रहे हैं तुम कौन हो, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा हमारे बारे में पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है मैं जेमिनी एडवांस हूँ, मेरे जरिए गूगल के सबसे कारगर AI 1.0 अल्ट्रा सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध,
यहाँ पे लिखा हुआ है 1.0 अल्ट्रा को आजमाया जा सकता है। मेरी मदद से मुश्किल कामों को आसानी से पूरा किया जा सकता है, जैसे कोडिंग, रीजनिंग, मुश्किल निर्देशों वाले टास्क पूरा करना और मिलकर क्रिएटिव कंटेंट बनाना। मुझे मुश्किल से मुश्किल टास्क आसानी से पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में हाई क्वालिटी कोड को समझकर बता सकता हूँ और जनरेट भी कर सकता हूँ। अभी तो यह सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले समय में मुझ में कई नई खास सुविधाएं मिलेंगी। अब ये कितना अच्छा लिख दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और सवाल पूछने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि जब भी कोई सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे है, यहाँ पे भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो समझते हैं ये क्या है। अब देखिए, जब भी हम यहाँ पे सवाल पूछें तो सवाल पूछने के बाद यहाँ पे जब आ रहे हैं तो एक एडिट टेक्स्ट दे रहा है, यानी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, यानी ये जो लिखे हुए हैं इसको एडिट किया जा सकता है। उसके बाद जब यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे भी कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, जैसे ये है गुड रिस्पॉन्स, बैड रिस्पॉन्स, यहाँ पे शेयर एंड एक्सपोर्ट है और यहाँ पे मोर है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये एक चैट है जिसमें आपने गूगल जेमिनी के बारे में पूछ लिया इंग्लिश और हिंदी भाषा में, अब हम रहने देते हैं, अब कंप्यूटर के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ से न्यू चैट पे क्लिक करेंगे। इससे होगा क्या कि ये चैट का एक अलग आपका चैट बन गया पूरा हिस्ट्री, और एक नया आप शुरुआत कर रहे हैं। अब एक ही में आप पूछेंगे तो एक ही में उसमें लंबा होते जाएगा, आप अलग अलग ग्रुप नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक दूसरा सवाल पूछते रहते हैं कंप्यूटर के बारे में, कि जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इंटर किए, क्वेश्चन मार्क की जगह ये ग्रेटर देन सिंबल टाइप हो गया है। फिलहाल व्हाट इज कंप्यूटर लिख के एंटर किए तो देखिए यहाँ पे आ गया पूरा ही कंप्यूटर इसेंशियली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इट कैन टेक्स रॉ डेटा, follow a set of instructions called a program and produce an output that's useful to you. This output can be anything from calculations and documents to images and videos. Here's a breakdown of what a computer does. कंप्यूटर क्या करता है वो पूरा यहाँ पे लिखा गया है। अब मान लीजिए हम लिखे व्हाट इज कंप्यूटर और उसके बारे में यहाँ पे क्या आ गया, पूरा जवाब आ गया। लेकिन हमको लगता है कि सवाल गलत है, सवाल को चेंज कर देना था, यानी सवाल ही गलत पूछ लिए हैं। तो दोबारा आप सवाल लिखेंगे, फिर नीचे जवाब आएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी इसका जवाब आ ही चुका है, तो आपका चैट क्या होगा, बड़ा बनेगा। उससे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आएंगे एडिट पे और सवाल को आप चेंज कर देंगे। जैसे लिख देते हैं क्या, राइट, फॉर एग्जाम्पल सवाल ये था ही नहीं, सवाल था व्हाट इज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, और क्वेश्चन मार्क लगाएं और यहाँ से अपडेट किए। जैसे ही अपडेट करेंगे तो दूसरा सवाल नहीं आएगा, यही सवाल जो है उसका आंसर नीचे यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपका चैट लंबा नहीं बन रहा है, उसी जवाब को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्या होगा कि एडिट करके आप सवाल को चेंज कर सकते हैं, जिसका जवाब नीचे चेंज हो जाएगा। लेकिन आप बार बार एक नया प्रॉम्प्ट देंगे तो क्या होगा, वही चीज का आंसर बार बार अलग अलग आएगा, जो जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, और चैट लंबा बनेगा। लेफ्ट साइड में देखिएगा कि ये हो गया पुराना वाला चैट, ये नया वाला चैट। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो पुराना चैट जो था वो खुल गया, यहाँ पे जस्ट पहले वाला जो चैट था वो खुल गया, और नया चैट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब इस चैट को हम क्या कर सकते हैं वो देखिए। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लगता है कि ये रिस्पॉन्स सही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, लगता है ये गलत है तो डिसलाइक कर दीजिए। जब इस पे आएंगे तो मॉडिफाई रिस्पॉन्सेस पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप शॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो ये जवाब जो है वो छोटा में आपको देगा, यानी शॉर्टर मतलब कि ये जो ऊपर लिखा है ना व्हाट इज मोबाइल फोन, इसका जवाब एक शॉर्टर में आ गया। लेकिन लगता है शॉर्टर में नहीं, आपको लॉन्गर में चाहिए तो लॉन्गर में, एकदम सिंपल चाहिए तो सिंपलर में, एकदम कैजुअल चाहिए तो कैजुअल में, और प्रोफेशनली चाहिए तो मोर प्रोफेशनल पे क्लिक करिए तो काफी अच्छे तरीके से लिख के यहाँ पे आएगा व्हाट इज मोबाइल फोन, यानी मोबाइल फोन क्या है। देखिए प्रोफेशनल वर्ड का यूज करके लिख के आया हुआ है, यानी यहां से आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का आपको जवाब चाहिए, रिस्पॉन्स किस प्रकार का चाहिए, उसको आप यहां से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शेयर एंड एक्सपोर्ट में 3 ऑप्शन दे रहा है। पहला शेयर है, दूसरा है एक्सपोर्ट टू डॉक, और यहाँ है ड्राफ्ट इन मेल। अगर आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यही सेम चीज जो आप चैट किए हैं वो सेम चीज शेयर कर सकते हैं किसी को लिंक के द्वारा। शेयर पे क्लिक किए तो लिख रहा है क्रिएट ए पब्लिक पेज टू शेयर। अब नीचे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे करेंगे क्रिएट पब्लिक लिंक। अब यहाँ पे आपको देखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर
के नीचे यहाँ पे आ गया है व्हाट इज मोबाइल फोन और नीचे जो आंसर है वो आ गया। अब अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर इसलिए आ गया क्योंकि सबसे पहला जो चैट हम लिखे थे वही लिखे थे व्हाट इज कंप्यूटर, तो उसका हेडिंग बना दिया, बट बाद में बदल दिए तो यहाँ पे देखिए छोटे में दिखाई दे रहा है। अब हेडलाइन में दिखाई दे रहा है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर, आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, हम लिख देते हैं अंडरस्टैंडिंग मोबाइल फोन, MOBILE मोबाइल फोन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पब्लिक लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि एक पब्लिक लिंक यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा कुछ ऐसा। अगर आपने एक ही चैट में एक से ज्यादा सवाल पूछे होंगे तो आपसे ये ऑप्शन भी पूछेगा कि पूरे चैट को भेजना है कि किसी एक प्रॉम्प्ट का जवाब भेजना है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लिंक बन गया, इसको आप लिंक्डइन, फेसबुक, एक्स या फिर रेडिट से शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप और किसी दूसरे चीज से शेयर करना चाहते हैं तो लिंक को कॉपी कर लीजिए। लिंक को कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप खोल लीजिए अपने कंप्यूटर में और यहाँ पे आइए, जैसे मान लीजिए हम खोल रखे हैं, अब यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट करके इसको सेंड कर दिए तो यहाँ पे देखिए ये चला गया। अब अगर हमको इसको ओपन करना है तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक अलग टैब में क्या कर दिया है कि इसको ओपन कर रहा है। यहाँ पे हमारा है जो हमारा जेमिनी लॉगिन है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अंडरस्टैंडिंग मोबाइल फोन gemini.google.com शेयर और ये कोड दिखाई दे रहा है अंडरस्टैंडिंग मोबाइल फोन, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएटेड विद जेमिनी के द्वारा बनाया गया है। 16 मार्च 2024 4 बजे ये पब्लिश किया गया है और उसका लिंक यहाँ दिखाई दे रहा है। जो भी सवाल पूछे थे उसका यहाँ पे जवाब दिख रहा है। अब ये चीज अगर दूसरे किसी को भेजे होते और वो अपने कंप्यूटर में खोलता तो चैट कंटिन्यू दिस चैट का ऑप्शन नहीं आता, बट ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सेम कंप्यूटर में खुला हुआ है, तो ये ट्रैक कर लिया कि सेम कंप्यूटर में खुला हुआ है, तो चैट दिस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपको कहां पे फिर आपके चैट पे लेके चला जाएगा। लेकिन हमारा बगल में भी तो यहाँ पे खोल रखा हुआ है ना जहां से हम गए थे, लेकिन अगर दूसरे को भेजे होते तो चैट का ऑप्शन नीचे नहीं आता कंटिन्यू करने का। अब हम यहाँ पे आ गए, इसको क्लोज कर दिए, यानी आप देखिए कि आप इसको शेयर भी कर पाएंगे। फिर से शेयर पे क्लिक करते हैं तो दिया है क्या, एक्सपोर्ट टू डॉक, यानी डॉक्यूमेंट में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक्सपोर्ट टू डॉक्यूमेंट किए तो देखिए नीचे लिखा है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, ओपन डॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अलग टैब में docs.google.com आ गया। आपको पता है कि गूगल जो होता है वो अपना एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्पेस और एप्लीकेशन भी देता है, जहां पे ये दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा वही चीज यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे हेडिंग है व्हाट इज मोबाइल फोन। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब मान लीजिए क्लोज कर दिए, तब कैसे खोलेंगे, तो उसके लिए आपको नए टैब में आना और लिखना है क्या docs.google.com और जैसे ही इंटर करेंगे तो जो जीमेल आईडी आपका लॉगिन है उसी जीमेल आईडी से आपका गूगल डॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा और नीचे यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देगा व्हाट इज मोबाइल फोन जो हम क्रिएट किए थे। आप इस पे क्लिक करिए, ये ओपन होगा और यहाँ पे दिखाई देगा, आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, यानी ये भी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। फिर से आते हैं गूगल जेमिनी पे या फिर इसको क्लिक कर ले, क्लोज कर लिए। अब शेयर में एक और ऑप्शन दे रहा है ड्राफ्ट इन जीमेल। अब ड्राफ्ट इन जीमेल करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके जीमेल में जाएगा और वहां पे ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा है कि अगर आपको कोई मेल लिखना है, जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है, तो हम न्यू चैट पे आते हैं और यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर राइट एन एप्लीकेशन APPLICATI एप्लीकेशन टू मैनेजर, राइट एन एप्लीकेशन टू मैनेजर फॉर giving for take 2 days live LEAV for sisters wedding, ठीक है, WEEDING। अब ये हम लिख के जैसे इंटर करेंगे तो देखिएगा एक एप्लीकेशन लिख के ये क्या कर देगा, हमको दे देगा, दिखाई दे रहा है। अब ये एप्लीकेशन लिखा लिव एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स वेडिंग और यहाँ पे देखिए लिख दिया डेट लिखेंगे, टू मैनेजर का नाम या उसका टाइटल लिखेंगे, फ्रॉम कब से, फ्रॉम में आपका नाम और जॉब टाइटल आपका क्या है वो सब्जेक्ट में लिख दिया लीव फॉर एब्सेंट सिस्टर वेडिंग और डियर मैनेजर का नाम लिखिए और यहाँ पे सारा देखिए आपको चीजें आ गया। बस आपको थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत बस चेंजेस करना है, कर लीजिए, यानी एप्लीकेशन भी लिख दे रहा है। अब यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करिए और यहाँ पे ड्राफ्ट इन मेल करिए, ड्राफ्टिंग मेल कर रहा है और ये देखिए मेल ड्राफ्ट हो गया। आप ओपन जीमेल पे क्लिक करिए, यानी वही जीमेल जिससे आपका जेमिनी लॉगिन है वही जीमेल खुल जाएगा और यहाँ से आपको ड्राफ्ट में दिखाई देगा। आपको दिखा भी रहे हैं अभी हम, ये देखिए गूगल वर्क स्पेस खोला
और यहाँ पे देखिए ये ड्राफ्ट में आ चुका है। अब जिसको भेजना है उसका नाम रेसिपिएंट्स में डालिए, जो चेंजेज करना है वो चेंजेज कर लीजिए, सेंड पे क्लिक करेंगे ये चला जाएगा। लेकिन नहीं करना है तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, ये ड्राफ्ट में से डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप जेमिनी का यूज करके इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डबल चेक रिस्पॉन्स में ये देता है कि अगर आपको लगता है, देखिए एआई टूल है तो सही जवाब दे, ये तो जरूरी नहीं है, तो ये दिया हुआ है डबल चेक रिस्पॉन्स कि आपको लगता है कि कुछ गलत होगा तो आप डबल चेक रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो ये चेक करेगा। सर्चिंग ऑन गूगल, गूगल पे सर्च कर रहा है, अगर कोई जवाब गूगल से आया होगा और लगता होगा कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, मतलब इंफॉर्मेशन जो आया है उसमें और गूगल की इंफॉर्मेशन में थोड़ा लगता होगा कि कम ज्यादा है, तो उसको चेक करके बता देगा और बोला है अभी क्या, चेक कंप्लीटेड, नो रिजल्ट फाउंड, यानी कोई भी अभी गलती हमको नहीं दिख रहा है। जब 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब ये तो आपको क्या कर रहा है, सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, साथ ही साथ ये इमेज भी बना देगा। तो हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और लिखते हैं क्या, जनरेट, GNE, जनरेट ए इमेज, जनरेट ए इमेज ऑफ मंकी वाइल ड्रिंकिंग, DRINKING, वाइल ड्रिंकिंग पेप्सी। ठीक है, और एंटर किए। हम क्या किए, बोले कि एक मंकी का फोटो बनाओ जब ये पेप्सी पी रहा हो। अब देखिए लिखा है श्योर हियर इज एन इमेज ऑफ ए मंकी वाइल ड्रिंकिंग पेप्सी, और देखिए नीचे कुछ फोटोज आ रहे हैं, यानी ये टेक्स्ट का तो जवाब दे ही दे रहा है, साथ ही साथ ये फोटो भी क्या करेगा, बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ फोटोज हमारे खुल के आए ऐसे। अगर आपको लगता है कि ये फोटोज डाउनलोड कर लेना है तो आप इस पे क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो फोटोज है ये कॉपीराइट फ्री है और इसमें कोई भी आपका पीछे वाटरमार्क दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये एआई से बना हुआ है। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये काफी क्लियर फोटो है, तो ऐसे आप इसका यूज करके फोटो भी बना सकते हैं। हम फिलहाल इसको क्या कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। वैसे इमेज डाउनलोड हो गया है, आप देखेंगे यहाँ पे इमेज डाउनलोड में दिखाई दे रहा है। हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ से जनरेट मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी फोटो बना सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज आपको दिखा दे, जब यहाँ ऊपर जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए हम इसी चैट पे आ गए, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर, तो 100 ड्राफ्ट दे रहा है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 3 ड्राफ्ट है, पहला ड्राफ्ट में ये है, दूसरा ड्राफ्ट पे क्लिक करिएगा तो जवाब बदल जाएगा, तीसरे पे क्लिक करिएगा तो जवाब बदल जाएगा। अगर आपको लगता है तीनों बढ़िया नहीं है तो आप फिर रिफ्रेश कर दीजिए, 3 और ड्राफ्ट क्या होंगे आपके जनरेट हो जाएंगे, और 3 और आएंगे तो 3 और अलग प्रकार का जवाब आएगा। तो वहां से भी फिर आप एक एक करके किसी को, जैसे ये आया, अब इसको किसी को भी ले सकते हैं। 100 ड्राफ्ट पे क्लिक करिएगा फिर तीनों दे रहा है। आप इसको इंग्लिश से हिंदी में बदलेंगे तो ये हिंदी में आप जवाब दे देगा। यानी देख रहे हैं आपकी जो ये जेमिनी है वो भी काफी अच्छा क्या है, एक एआई टूल है जो यूज इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब दे रहा है, और काफी अच्छा टूल है। इमेज भी बन सकता है और सवाल का जवाब भी दे पाएगा। लोग चैट जीपीटी का तो यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ गूगल जेमिनी का भी यूज कर रहे हैं। और ये देखिएगा कि हो सकता है कि आगे निकल जाए आगे चलने वाले दिनों में, बट ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि दोनों अपनी जगह काफी अच्छा तरीका से काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि चैट जीपीटी का आप यूज तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ आप जेमिनी का भी यूज करना चालू कर देंगे क्योंकि ये भी काफी अच्छा एक एआई टूल यानी एआई एप्लीकेशन है। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे कि ये चैट जीपीटी के बाद जो हमारा जेमिनी एआई टूल है ये भी काफी ज्यादा यूजफुल है और इसको भी यूज में लाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि हम आपको समझा पाएं कि जेमिनी क्या है और कैसे आप इसको यूज में लाएंगे और ऑलमोस्ट पूरे ऑप्शन के बारे में। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।